एक तारीख करवा चौथ को आपने हमारी फोटो देखी जिसमें वो हम मुझे पेन दे रहे हैं। कई बच्चों ने पूछा कि आपके पति आपको सिर्फ डंडी ही क्यों दे रहे हैं, फूल कहाँ गया। तो मैं बताना चाहती हूँ, वो ना फूल था ना डंडी थी, वो पेन था। वो कॉपी भी दे रहे थे मुझे, क्योंकि मुझे पेन और कॉपी से बहुत प्यार है। तो मैंने कहा कॉपी मुझे 14 तारीख को देना, उस दिन भैया दूज है। उस दिन कलम और दवात की पूजा की जाती है। सिर्फ है कि ये परंपरा नहीं है या त्योहार नहीं है। कॉपी किताब का महत्व हमारे जीवन में बहुत है, ये सबको समझना चाहिए। क्योंकि जो बातें हम किसी से नहीं कह पाते वो कॉपी में लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। वो जो मैंने भी बहुत बार किया है। मैं ऊपर तक भरी हुई थी, लेकिन मैंने लिख लिख के अपने आप को बिल्कुल खाली कर दिया। वो क्रोध भी हो सकता है, वो प्यार भी हो सकता है, वो भाव भी हो सकते हैं। तो अगर आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं और हिचकते हैं कि कहीं वो किसी को कह ना दे, या मेरे घर की कोई बात किसी के कानों तक ना पहुँचे, तो आप अपने मित्र, अपनी कॉपी से कह सकते हैं। और गुरु तो हम, किताबें तो हमारे गुरु का काम करती हैं। तो बच्चों से भी मेरी प्रार्थना है, और मेरी उम्र वालों से भी, कि जो आप किसी से नहीं कह सकते वो कॉपी से कह सकते हैं। और मन में कुछ ना रखें, ये नहीं कि किसी को बता भी नहीं पाते। कल मुझे एक औरत मिली थी, तो वो अंदर तक भरी हुई थी, वो भी बहुत भरी हुई थी। वो किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी, मुझे देखते ही रोने लगी। मैंने कहा तुम किताब कॉपी से प्यार करो, वो पढ़ती रहा करो, मत दुनिया के झंझट में पढ़ो, क्यों पढ़ती हो। तो उन्होंने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता। मैंने कहा मैं, अगर मुझ पे विश्वास कर सकती हो तो मुझे बता दो, मुझे भी तुम कॉपी की तरह ही समझो, मैं किसी से नहीं कहूँगी। ऐसे ही अगर कोई तुमसे दुख कहना चाहता है अपना, तो बिल्कुल कॉपी की तरह अपने तक रखो उसका दुख, और सुनो, गौर से सुनो उसका दुख। जो पढ़ना नहीं जानता है, और जो पढ़ना जानते हैं वो कॉपी में अपना दुख या अपनी खुशी या अपने भाव दिल के लिख सकते हैं। मेरी यही प्रार्थना है बच्चों से भी, और मेरी हम उम्र वालों से भी, कि वो कॉपी किताब से ही प्रेम करें, उन पे विश्वास करें। नमस्कार।